हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। आपका क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। याद रखिएगा किसका है, तो स्वामी दयानंद का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए। आपके क्वेश्चन है, घर में आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो याद रखिएगा कौन लोग पलायन हो गए, तो धूर्त लोग पलायन हो गए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा चित्रकूट पर स्थित है। यहाँ पे आपका चित्रकूट पर स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारी भारतीय धारा कैसी है। आपका क्वेश्चन है, हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो याद रखिएगा विशाल है। कैसी है, तो विशाल है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी। आपका क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। तो याद रखिएगा आत्म तत्व का शिक्षा दी। किसका शिक्षा दी, तो आत्म तत्व का शिक्षा दी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद की रचना है। किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद की रचना है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सभी लोग क्या छोड़ गए। आपका क्वेश्चन है, सभी लोग क्या छोड़ गए। तो याद रखिएगा स्वार्थ छोड़ गए। क्या छोड़ गए, तो स्वार्थ छोड़ गए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर गाथा किसकी कथा है। आपका क्वेश्चन है, करमवीर गाथा किसकी कथा है। तो याद रखिएगा किसकी कथा है, तो दलित की कथा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा शांति भी होनी चाहिए और विश्व कल्याण भी होनी चाहिए, सद्भावना भी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से सभी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मूल शंकर घर छोड़। आपका क्वेश्चन है, मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। आपका क्वेश्चन है, मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। तो याद रखिएगा बिरजानंद के पास गए थे। किसके पास गए थे, तो बिरजानंद के पास गए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा मित्रई था। क्या नाम था, तो मित्रई था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। आपका क्वेश्चन है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो याद रखिएगा मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी था। क्या था, तो दानी था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। आपके क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रघुवंशम किन की कृति है। आपका क्वेश्चन है, रघुवंशम किन की कृति है। तो याद रखिएगा रघुवंशम किन की कृति है। तो याद रखिएगा रघुवंशम किन की कृति है, तो कालिदास की कृति है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाता है। आपका क्वेश्चन है, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाता है। तो याद रखिएगा इंद्र जाता है। कौन जाता है, तो इंद्र जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा कैसा था। आपका क्वेश्चन है, शिक्षा कैसा था। तो याद रखिएगा नवीन दृष्टि संपन्न था। कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है।
आपके क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है। आपके क्वेश्चन है वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है, याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी है। कौन है, तो मिथिलेश कुमारी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिना बुलाए कौन आता है। आपका क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है, तो याद रखिएगा मूर्ख आता है बिना बुलाए। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। आपके क्वेश्चन है शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और यह था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।